हाई मत करो, थोड़ा अलग समय। नहीं पता क्या ड्रॉ read. Oi, shut up. Now, on 5th of January 2010, Amber draws a bill of 30,000 on Babar for 2 months. So पहले तो सोच के बताओ whose books are we supposed to read? अंबर और बाबर। अंबर के बुक्स में लिखेंगे, क्यों? दिया हुआ है अंबर draws a bill. So start in the books of Amber. We are the drawer, we are Amber. Babar is the acceptor, right? Babar is the drawing. Yeah. Now, Amber draws a bill of 30,000 on Babar for 2 months. Can you see sales entry anywhere? No. So do you need to pass it? No. What does that mean? He is your existing debtor and they are existing creditor. मतलब sales हो चुका है तो आपको करने की जरूरत या तो रॉन्ग और मार्क्स कटेगा। इज इट क्लियर? तो सेल्स एंट्री करने का नहीं। बात समझ में आई? पहला एंट्री में शिक्षा चालू हो गया रहेगा किसी किसी का 1.5 लोग का। ओके, व्हाट इज 1.5? डेविएशन। So don't do that. Okay, when it is something new, you just wait. सेल्स का एंट्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सीधा एक्सेप्टेंस से चालू हो। मिला? सो फोरम, टेल मी व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंट्री? BR to Babar. BR to Babar. Busy erasing the cancel. Bills receivable account debit to अंबर की बाबर। बाबर अंबर के बुक में अंबर का नाम नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ बिल कितना था? तो इसका मतलब उसने कितने का माल बेचा होगा? अंदाज 30,000। दैट्स व्हाई 30,000 का बिल आ रहा है। डेट इज 5th of January 2010 being BR accepted for कितना मंथ? 2 months. BR accepted for 2 months. Sorry. Have you got that? पक्का पक्का? Then Babar accepts and returns it to Amber. इसका कोई एंट्री नहीं है। बाबर ने एक्सेप्ट किया, रिटर्न किया, वो एक्सेप्टेंस ही है। समझा? अंबर ने ड्रॉ किया, बाबर ने एक्सेप्ट किया, एक ही चीज है। 2 बार मत करना सर, बाबर ने वापस एक्सेप्ट किया तो मैं दूसरी बार तो फालतू की लिखेंगे। एक ही एक्सेप्टेंस है, ठीक है? रिटर्न्स इट टू अंबर हु एंडोर्सेस द सेम टू चंदर। सो वेयर इज द बिल गोइंग? चंदर के पास जा रहा है। टेल मी द एंट्री ईशान, एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री। चंदर टू BR। वेरी गुड। चंदर टू BR। बाबर क्यों आएगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर एंडोर्समेंट? रिमेंबर, क्रेडिटर टू BR। हु इज द क्रेडिटर? मतलब वो हमारा क्रेडिटर है, वो चंदर। हमें चंदर को पैसे देने थे, उसको बिल देके सेटल किया। सो चंदर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर कोई शाने लोग यहाँ पे BR लिख रहे हैं ना, मार्क्स कटेगा। यू नीड ऑल फुल फॉर्म्स, कांट राइट BR, इट इज बिल्स रिसीवेबल। चंदर टू बिल्स रिसीवेबल, अभी भी फुल फॉर्म। मेरे को बुक चेक करते वक्त फुल फॉर्म ही चाहिए, शॉर्ट फॉर्म दिखेगा मैं फाड़ देगा फिर। ओके, नरेशन में चलेगा, नरेशन में चलेगा। बीइंग BR एंडोर्स्ड टू चंदर, मतलब चंदर भैया का अकाउंट हो गया
सेटल। समझ आया कि ना भाई? चंदर भैया का अकाउंट हो गया सेटल। डेट क्या होगी एंडोर्समेंट की? मैंने बोला था याद है, डीलिंग एंट्री हैपेंस ऑन द सेम डे। सेल, एक्सेप्टेंस, डीलिंग सब सेम डे। अब आपको एक चीज तो पक्का क्लियर हो गई कि 4 स्टोरी में से कौन सी स्टोरी करनी है? एंडोर्समेंट। पहले वाले सब में डिस्काउंटिंग की थी, दूसरे वाले सब में रिटेन की थी, तीसरे वाले सब में अभी एंडोर्स वाली। ठीक है, सॉर्टेड है यहां तक? रीड व्हाट इज हैपनिंग। चंदर डिस्काउंटेड इट विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। किसने किया? क्या हमें कोई फर्क पड़ रहा है? चंदर छुट्टी करे बिल का, अपना कोई लेना देना तो नो एंट्री भी लिखने की जरूरत नहीं, वो अपना फर्क नहीं पड़ता। चंदर आगे एंडोर्स करे, चंदर डिस्काउंट करे, चंदर बीएफसी में भेजे, वी आर नॉट बॉदर्ड। अपना काम था, चंदर को भेजा, स्टोरी हो। इज इट क्लियर? गॉट इट? नो नीड, अपना कोई डीलिंग नहीं है उसके साथ। वो क्या करता है बिल का? बिफोर द ड्यू डेट of the bill, Babar approaches to Amber and requests him to accept 50% of the amount of bill in cash and arrange for a new bill for the balance amount plus interest. इसका मीनिंग क्या है? रिन्यूअल। ये सारी चीजें रिन्यूअल की है। वो क्या बोल रहा है? अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई पीरियड एक्सटेंड कर, 50% अभी ले, 50% बाद में ले, विथ इंटरेस्ट। तो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? रिन्यूअल। तो रिन्यूअल क्या होते हैं? 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिन्यूअल डिसऑनर, करेक्ट? डिसऑनर, ओल्ड बिल कैंसल। आकांक्षा, वेयर वॉज द ओल्ड बिल? वेयर वॉज दिस बिल? विद चंदर। सो विच डिसऑनर एंट्री आर वी सपोज्ड टू? कौन सा वाला डिसऑनर करना है? रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंटेड, बीएफसी? Endorse PR. What is the entry for endorse bill disorder? Debtor to BR. Debtor to creditor. Debtor to creditor. Who is the debtor? Babar. Who is the creditor? तो बाबर टू चंदर। ये कौन सा एंट्री है? गया भेजे में? नोटिंग चार्जेस है कुछ? 1 सेक। बाबर टू चंदर, ये एंट्री समझ में आई? मतलब बाबर से पैसा लेने का बाकी और चंदर को देने का बाउंस हो। चंदर क्या बाबर को? बाबर ने पैसा नहीं दिया। तो बाबर टू चंदर कितना वैल्यू? 30,000। 30,000 being BR dishonored, being BR dishonored या cancelled। डेट क्या होगा? कितने टाइम का मिलता? 2 महीने का। सो 8/3/10। 8/3/10। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? ओल्ड बिल डिसऑनर। ये बात समझ आई? तो डिसऑनर में हर बार एक्सेप्ट टू बीआर नहीं होता है। केस कौन सा है? स्टोरी कौन सी चल रही है? एंडोर्स वाली है तो एक्सेप्ट टू एंडोर्स या क्रेडिटर। डिस्काउंटेड वाली है तो एक्सेप्ट टू बैंक। रिटेन है तो एक्सेप्ट टू बीआर। समझा? हेलो, व्हाट्स योर सेकंड स्टेप? दक्ष, टेल मी द एंट्री फॉर पार्ट पे। Cash to कैश टू Babar. कैश टू व्हाट? Babar. पक्का? उस बाबर, Debtor. उस चंदर, Creditor. वो अपने को पैसे देगा कि डेटर अपने को पैसे? Debtor. डेटर देगा। तो कैश टू व्हाट? कैश टू व्हाट? बाबर। कैश टू बाबर कितना दे रहा है? पता है? 50% दे रहा है। मतलब 15,000 दे रहा है अभी क्या? 30 में से 15 तो दे दिया उसने। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। बात गई भेजे में। डेट क्या होगा रिन्यूअल का? 4 एंट्रीज सेम डेट। कूल, सॉर्टेड। थर्ड स्टेप क्या होता है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Accepts 50% of the amount of bill in cash and arrange for a new bill for balance plus interest at the rate of 6% per annum. Tell me, Krisha, entry for interest? Babar to interest. Acceptor to interest. लिखो। Babar account debit to interest account. Babar account debit to interest account. Let's calculate interest. Think and tell me
कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज? 15. विच 15? जो आ गया वो कि जो पेंडिंग है? जो पेंडिंग 15 है उस पे व्हाट रेट? 6% पे. 6% पे कितना महीना? पढ़ो पढ़ो, कितना एक्सटेंशन मांग रहा है? 3 मंथ्स. सर ऊपर तो 2 मंथ्स दिया था, तो हमने 3 मंथ्स क्यों लिया? कौन सा 3 महीना ये? आगे एक्सटेंडेड पे. वो पिछला 2 महीना तो हो गया, फॉरगेट दैट, राइट? सो 15,000 का 6% फॉर 3 months, आई थिंक 225 रुपीज. बढ़िया. 225 being interest receivable. Being interest receivable. इंटरेस्ट चार्ज भी चलेगा, रिसीवेबल भी चलेगा, both are fine. What's the next step? Fourth step of renewal. Come on. Acceptance of new bill, right? Rutu, what is the entry? Very good. Bills receivable account debit. Bills receivable debit to what? Babar. Bills receivable to Babar. कितना आएगा वैल्यू? 15 to 25. शाबाश. 15 तो लेना ही था, 225 इंटरेस्ट चिपका दिया. Being BR accepted. Being BR accepted. Being BR accepted. Is this part clear? Cool. Comfortable, all of you? Yeah. Any doubts till now? The bill was endorsed and then it got renewed. Renewal के बाद वापस नया बिल आ गया. अभी कौन सा बिल एग्जिस्टेंस? अभी ये 220. पुराना बिल का बिल है ना? Forget that. अभी आगे देखो एक और चीज दिया. अंबर pays the necessary amount to चंदर. ये क्या हो गया? हाँ, याद है डिसऑनर हुआ तो चंदर को पैसा देना, कितना पैसा देना हुआ? वो हम दे रहे हैं. तो ये एक्स्ट्रा एंट्री है, ये प्रोफोर्मा में नहीं थी. ये अगर सब में दिया है तो ही करने का, वरना करने का नहीं. तो इधर दिया है अंबर पे, वो अंबर अस हमारा क्रेडिटर था चंदर, पैसा देना था उसको, बिल दिया था तभी सेटल हुआ. बिल गॉट बाउंस, तो वापस कितना देना बाकी है? 30. तो वो एंट्री करने का, कब करने का? सेम डेट 8th of March. Is it clear? One sec. What will be the entry to settle Chandar? Chandar to cash. क्रेडिटर को पैसा दिया, तो चंदर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चंदर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. 30,000 being चंदर अकाउंट सेटल्ड. चंदर अकाउंट सेटल्ड. डेट क्या रखने का? 8 मार्च. सेम रिन्यूअल का डेट. अभी उधर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो दिया था बिफोर द ड्यू डेट. कैन यू सी दैट? बिफोर द ड्यू डेट हो रहा है, वो चीज दिख रहा है आपको? तो उससे फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज बिफोर द ड्यू डेट या ड्यू डेट. आप ड्यू डेट लिख सकते हो, बिफोर द ड्यू डेट में भी ड्यू डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बोलो. आर्यन सर मतलब जो हम लोग ने बिल रिन्यू किया उसमें वापस हम लोग ने एंडोर्स नहीं किया उसको. ना ना, चंदन को बोल दिया कि अभी पैसा नहीं, बाद में बाद में नहीं, यही तो दिया उसको पैसा. ऐसा मतलब जब बिल पता चला कि बाउंस हो रहा है तभी उसको नया दे दिया. बिल बाउंस हुआ उसी दिन हमने चंदर को पैसा दे दिया पैसा दे दिया पूरा. ना मतलब ना वापस पेंडिंग नहीं रखा. हो सकता है ऐसा कि सर वापस. हाँ, वो क्रेडिटर लेटर का टर्म्स के ऊपर, अपना टर्म्स के साथ दिमाग खराब हो जाएगा. दो इंटरेस्ट लगा. Once it is fine, second time generally immediately settle हो जाता. मेरे को एक बात बोलो, समझा आपको? बिफोर द ड्यू डेट हो या ड्यू डेट हो, सेम ड्यू डेट लिख सकते हो. हाँ, वो डिस्काउंटिंग उसने जो कराया था उसको हमको नहीं देना, वो चंदर का प्रॉब्लम है. जब हम लोग की वजह से डिसऑनर हुआ. हम लोग के नहीं, डेटर की वजह से हुआ है. डेटर की वजह से डिसऑनर हुआ है. तो हम डेटर से लेंगे, चंदर हमसे लेगा, और बैंक चंदर से.
तो उसका कोई अभी एंट्री पास नहीं करना। हम लोग तो ड्रॉवर है ना। तो फिर और जब लेना हम लोग को बाबर से लेना तो उसमें लिखना पड़ेगा। अभी करेंगे ना, बाबर से लेंगे ना पैसा। ये रिन्यूड बिल एक्सेप्ट किया है बाबर ने। वो बैंक वाला है ना, वो चंदर का प्रॉब्लम। तुम सपोज डेटर हो, तुमने मुझे बिल दिया, मैंने ईशान को दिया, ईशान ने डिस्काउंट करवा के पैसे लिए। लास्ट डे बैंक तुम्हारे पास आया, तुमने बोला पैसा नहीं है, तो बैंक ईशान से ले लिया 30,000, ईशान ने मेरे से ले लिया 30,000, और मैं तुमसे लूं। मैं तुमसे कैसे ले रहा हूँ 30? बाय एक्सेप्टिंग दिस। तो वो डिस्काउंटिंग का हम लोग का वो सब चंदर का प्रॉब्लम। और डिस्काउंटिंग का कैसे समझा? वो डिस्काउंट किसने करवाया था? चंदर ने। तो बैंक विल टेक द मनी फ्रॉम चंदर, चंदर टुक द मनी फ्रॉम अस, वी विल नाउ टेक इट फ्रॉम बाबा। हेलो, पक्का? डिस्काउंटिंग का अपना कोई लेना देना हम लोग एंडोर्समेंट तक की है, वो चंदर के बुक में करेंगे तब आएगा। अच्छा, अभी सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब ऑनर। ऐसा मुझे बताओ, वेयर इज दिस बिल? रिटेन, एंडोर्स, डिस्काउंट। अरे एंडोर्स होगा ना, चंदर को पहले तो भेजा था, वापस भेजने का नहीं, नया अपने पास है। इज देयर एनी डीलिंग एंट्री फॉर दैट? नो डीलिंग एंट्री। टेल मी प्रियंका, व्हाट इज आवर रिटेन बिल ऑनर का एंट्री? कैश टू बीआर। बहुत बढ़िया, कैश आया, बिल्स रिसीवेबल गया। कैश टू बिल्स रिसीवेबल। What is the value? What is the value? 15. Oh, sorry. My bad. 15 to 25. 15 to 25. Being BR honored. Yeah, BR met on due date honored. What is the due date? 11. BR settled, BR honored. क्या है डेट? क्या है बॉस? कितने महीने का था? 3 महीना। यहाँ से 3 महीना, यहां से 3 महीना। 11 6 ना 5। अरे 2 एक ही 3 है। पहला बिल आई थिंक 2 महीने का था, दूसरा बिल एक्सटेंशन कितने का है? समझा? इधर से 3 महीने। 11 जून। नेक्स्ट हम आधा साइड छोड़ देना है लेजर के लिए। ऐसा कौन बोला हो? ये लास्ट ना? Now last. Yes, tell which one. Some easy. Last sum. आधा साइड छोड़ देना लेजर के लिए। कल थोड़ा अलग टाइप करेंगे जहां पे इंटरेस्ट विल कम इन कैश। अब तक इंटरेस्ट न्यू बिल के साथ आ रहा था, कल वाले सम से भी इंटरेस्ट कैश में आएगा। सर सैटरडे तक क्लासेस है? हाँ जी, मंडे टू सैटरडे। Okay, let's take sum number 8, a small sum. इसमें इजी है। एट सम ले मिला, सम नंबर 8। अरे चलो देखो, अजय सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 टू विजय। देख के पता चलना चाहिए किसके बुक में कर।
तो लिख दो ऊपर इन द बुक्स ऑफ अजय, इन द बुक्स ऑफ अजय, नहीं कंबाइन सेम बात, इन द बुक्स ऑफ अजय मिला कि विजय, अजय, वी आर द सेलर, सो इन द बुक्स ऑफ अजय, Ajay sold goods of 5,000 to Vijay on 1/1/2010. Tell me, push. First entry for sales. Vijay to sales. Vijay account debit to sales account. कितना आएगा? 5,000. Vijay account debit to sales account 5,000 being goods sold to Vijay. Being goods sold to Vijay 5,000. Is it clear? This is on which date? 1/1/10. Okay. Vijay accepted one bill for 2,000 and second bill for 2 months for 3,000 rupees. So he is accepting two bills of 2,000 and 3,000. Total 5 होता है. तो एक बिल करे तो भी वही एंट्री, दो बिल करे वो भी एंट्री, तो भी सेम एंट्री, तीन बिल करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम एंट्री है, सेम डेट है, कब कर सकते, कंबाइन कर सकते हो. व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंट्री हर्षल? Bills receivable to Vijay. Bills receivable to Vijay. Bills receivable account debit to Vijay account. Bills receivable to Vijay कितना आएगा? 5,000. Bills receivable to Vijay 5,000 being BR accepted for 2 months है ना? And 3 months. 2 BR accepted for 2 months and 3 months respectively. Date क्या होगी? Date 1/1/10. 2 bills receivable are accepted. एक नहीं है, 2 है. ठीक है, चलिए. First bill was sent to the bank for collection. What is happening to the story? Is it written and was discounted? Sent to PS. Aditya. Tell me the entry for bill sent to bank for collection. Dealing entry. Data to B. So B. Bank to B. Think. BFC to BR. BFC to BR. वसूली भाई. Who is BFC? वसूली भाई. चौथा वाला.